छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों के मुतवल्लियों से कहा है कि जुमे की नमाज पर मस्जिदों से अगर राजनीति का ऐलान होता है तो उससे पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। दरअसल वक्फ बोर्ड ने इसको लेकर वजह भी बताई है और वजह ये बताई है कि मस्जिदों से अनावश्यक रूप से कुछ अनाप शनाप जो फतवे है वो जारी ना हो जाए। दरअसल पिछले कुछ समय से देखा गया है छत्तीसगढ़ में कि मस्जिदों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। ऐसे इसमें इस समय जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से बयान आया है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल जी हैं। प्रफुल्ल जी, इस आदेश के पीछे वक्फ बोर्ड की दलीलें क्या है, क्यों आदेश देना पड़ा? देखिए, ये वक्फ बोर्ड में जो अभी अभी नियुक्ति हुई डॉक्टर सलीम राज की, कुछ समय पहले ही वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और सरकार को हम्म। भारतीय जनता पार्टी में की सरकार बने तो 1 साल लगभग होने जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड हम्म। के 7 या 8 सदस्य अध्यक्ष सहित, तो जो सदस्य हैं, सबसे पहले ये सांसद, रायपुर सांसद के कोटे से सलीम राज सदस्य बनते हैं। उसके बाद वो जो वक्फ बोर्ड के अन्य सदस्य हैं उसमें बहुमत लेकर के वो अध्यक्ष बन जाते हैं। और उसी समय से ये एक विवाद यहाँ वक्फ बोर्ड में शुरू हो गया है कि ये नियुक्ति पर ही जो मुस्लिम संगठन है वो आपत्ति कर रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, इनका जो बोर्ड है उसकी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो जुमे की नमाज होती है उसमें तकरीर के अलावा जो कई फतवे जारी हो जाते हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक बातें होती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना? तो ये सब चीजें जो है ये समाज में अच्छा प्रभाव नहीं डालती, इसको रोकना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो उनकी बोर्ड की मीटिंग थी उसमें ये पाबंदी मौलाना और जो इमाम होते हैं उन पर लगाने की बात चली। फिर इसका जब विरोध हुआ तो आदेश जो है वो दूसरे शक्ल में आया। आदेश ऐसा आया हम्म। कि जो मुतवल्ली होता है मस्जिद का, मुतवल्ली को आप एक केयर टेकर बोल सकते हैं, जो वक्फ के अधीन तो नहीं होता, लेकिन वक्फ उससे पूछ सकता है। वक्फ के पास इतना अधिकार होता है कि वो उससे पूछताछ कर सके कि, क्योंकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ के पास अधिकार है कि वो मुतवल्ली से बात करे, लेकिन वो इमाम और मौलानाओं की तकरीर पर किसी तरह का रोक नहीं कर सकता। तो इसलिए ये आदेश जो आया ये मुतवल्लियों के लिए आया। और एक तरह से इस हम्म। आदेश में ये, मतलब आपने आदेश की प्रति अगर देखी हो तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो मौलाना तकरीर करेंगे उस पर ये आदेश लागू नहीं होगा, ये आदेश केवल मस्जिदों के मुतवल्लियों पर लागू होगा। तो अगर मौलाना तकरीर हम्म। दे रहे हैं और मान लीजिए उनसे उस तकरीर में कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो दोषी कौन हुआ? मुतवल्ली हुआ। तो इसका विरोध इसलिए भी हो रहा है कि अगर कुछ बात हो जाए और करे कोई और उसका नुकसान जो है वो मुतवल्ली उठाए। तो पहली चीज कि तकनीकी हम्म। तौर पर इस आदेश में सबसे बड़ी जो मैंने जितना यहाँ लोगों से बातचीत की, जितने जो जानकार लोग हैं उनसे बात की, तो मुझे यही समझ में आया कि ये इस आदेश को कोई भी इसका अच्छा खासा विरोध होने वाला है, और हो भी रहा है। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि मुतवल्ली केवल एक केयर टेकर होता है कि मस्जिद में हम्म। साफ-सफाई हुई या नहीं हुई, उसमें और क्या-क्या यानी उसको सुविधाएँ हैं। आसान सी भाषा में कहें तो एडमिन का काम करता है, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, ऑफिस बिल्कुल। के वो लैंग्वेज में हाँ, बात करें तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा उसमें एक तकनीकी पक्ष ये भी होता है कि अगर मस्जिद में मान लीजिए फतवा जारी हुआ, जैसे सरकार कोई आदेश जारी करती है, तो वो आदेश तो शासन का होता है, लेकिन जारी जो है वो उसके विभाग का एक अंडर अंडर सेक्रेटरी जारी करता है उस आदेश में, हस्ताक्षर उसके होते हैं। तो अगर कोई फतवा जारी होता है तो उसके लिए मतलब तकनीकी तौर पर वो मुतवल्ली की जवाबदारी हो जाती है। तो इसमें हम्म। मुतवल्ली को जिस तरह से घेरा जा रहा है, जो जानकार हैं वक्फ बोर्ड के और जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो बता रहे हैं, जिनसे मेरी 2-4 बार बात हुई, तो वो मुतवल्ली का इससे कोई लेना-देना नहीं है और वो इसको मुतवल्ली को भी इस आदेश के दायरे से बाहर करने के पक्ष में है। अगर मुतवल्ली ही बाहर हो गया तो ये आदेश ही खत्म हो जाएगा फिर।